नमस्कार। आज मैं आपको भृंगराज के बारे में आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगी। भृंगराज का दूसरा नाम भांगरा है और तीसरा नाम उसका केसराज है। नाम तो बहुत सारे हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राज्यों में उसके अलग नाम है, लेकिन भृंगराज का उन सभी युवक और युवतियों ने नाम सुना होगा जिनको केसों से बालों से संबंधित कोई भी समस्या हुई है। और इस भृंगराज को विदेशों में भी जानते हैं, इसका मैंने तेल बनाया है। यह भृंगराज वो चीज है जिससे झड़े हुए बाल दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं और जो गंजपन आ जाता है वहां पर केस उत्पन्न हो जाते हैं और जिनके बाल सफेद हो जाते हैं उनके बाल दोबारा से काले आ जाते हैं। अब मैं आपको इसी भृंगराज के कई फायदे बताऊंगी। पहले तो मैं आपको केसों से संबंधित यानी बालों से संबंधित जानकारी दूंगी और दूसरी मैं इसका औषधीय प्रयोग बताऊंगी। ये हमारे शरीर के लिए कई प्रकार की औषधियों में भी काम आता है। पहले मैं आपको इस भृंगराज के पौधे के बारे में जानकारी दे दूं। यह पौधा इतना सरल और आसान है, जहाँ भी जलाशय होंगे वहीं आपको ये पौधा मिलेगा। पहले मैं आपको बालों के लिए इसके उपयोग बता देती हूँ, फिर मैं आपको शारीरिक रूप से जो इस भृंगराज का प्रयोग होता है यानी शारीरिक व्याधियों में जो इसका प्रयोग होता है उसके बारे में बताऊंगी। बालों के लिए इस भृंगराज का कैसे प्रयोग होता है, जैसे किसी के बाल उड़ गए, गंजापन आ गया, तो क्या करना होता है, बालों को पहले काट दें, काट करके इस भृंगराज का रस निकाल लें। बहुत रसीला पौधा होता है, इसमें बहुत रस होता है और इसको हल्का सा कूट कर निचोड़ लें, रस निकल कर आ जाएगा। उसको अपने सिर पर मालिश करें। उस रस की लगातार कुछ दिन के प्रयोग से आपके केस उत्पन्न हो जाएंगे, यानी जहाँ गंजपन था वहां पर नए रोम उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरी बात, जिनके असमय यानी समय से पहले बाल सफेद हो गए हैं उनके बाल दोबारा काले आने लग जाएंगे। और जिनके बाल नहीं बढ़ते हैं, दो मुंहे हो गए हैं, पतले हो गए हैं, झड़ रहे हैं, उनको क्या करना है, नीचे से आधा आधा इंच अपने बाल काट दें और इस भृंगराज रस की अपने सिर पर मालिश करें। लगातार कुछ दिन प्रयोग करने से आपके बाल लंबे घने चमकीले हो जाएंगे। इस भृंगराज तेल के साथ दो तेल और मैं मुख्य रूप से देती हूँ। एक तो जो मैंने शंख पुष्पी का पौधा बताया था उसका तेल बनाती हूँ मैं, वह भी दिमागी रूप से बहुत ही अच्छी चीज है। एक दूसरा तेल बनाती हूँ ब्राह्मी चूर्ण, वो भी मैं दिमाग के लिए देती हूँ और केसों के लिए भी। ये तीन तेल, ब्राह्मी तेल, शंख पुष्पी तेल, भृंगराज तेल, हमारे दिल, दिमाग और बालों के लिए बहुत ही उत्तम है। अगर किसी को डिप्रेशन रहता है, चिंता रहती है, चक्कर आते हैं, सिर में गर्मी होती है, तो इस तेल के प्रयोग से सारी व्याधियां दूर होती हैं। आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मी है जिसका जिक्र अभी आया था, ब्राह्मी का, वह इतनी उत्तम बूटी है, इतनी उत्तम जड़ी बूटी है कि जो पागलपन आ जाता है, जिनको याददाश्त खत्म हो जाती है, उनको इस ब्राह्मी की और गाय के देसी घी की और देसी दूध की शिरोधारा देते हैं। आपने हॉस्पिटलों में भी देखा होगा। ये मुख्य रूप से तीनों चीजें दिल और दिमाग को प्रसन्न करने वाली होती हैं। अब मैं आपको इसके कुछ शारीरिक उपाय बताऊंगी जिनसे हमारे शरीर की व्याधियां दूर हो जाती हैं। जैसे जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनको कैसे प्रयोग करना है, इस भृंगराज तेल का रस निकाल लें। रस निकालकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को अपने बच्चे को खाली पेट पिला दें। कुछ दिन के प्रयोग से ही आपका बच्चा बिल्कुल मिट्टी छोड़ देगा। और जो गर्भवती माताएं हैं अगर वो इसका प्रयोग करती हैं तो उनमें हीमोग्लोबिन यानी HB की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। यानी जैसे बच्चा होने के बाद किसी को पीलिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, वो नहीं होगी। अगली बात है, अगर किसी को कब्ज रहता है, कब्ज के कारण बवासीर हो जाती है, भगंदर हो जाता है, तो इसके प्रयोग से, इस रस के प्रयोग से सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। कम्युनिटी पोस्ट में इसके आपको और भी बहुत सारे फायदों का पता चलेगा जो मैंने लिखे हुए हैं। दांतों से संबंधित, आंखों से संबंधित, कानों से संबंधित,
हृदय रोगों से संबंधित, उच्च रक्तचाप संबंधित, निम्न रक्तचाप संबंधित सभी प्रकार की व्याधियों के आपको इसमें समाधान मिल जाएंगे।